ओम शांति। आज 5 सितंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। शिक्षक उसे कहते हैं जो जीवन के शिखर तक पहुंचाने वाला हो। शिक्षक उसे कहते हैं जिसमें क्षमा भाव हो, कमियों को ना देखते हुए विशेषताओं के बारे में बताए और उनकी विशेषताओं से उनकी मंजिल तक पहुंचाए। ऐसे शिक्षकों के भी शिक्षक परम शिक्षक परम पिता परमात्मा है, जो हम सबसे कभी भी ना उम्मीद नहीं होते हैं, सदा हमारे प्रति आशावादी रहते हैं और उनका सुधारने का तरीका बहुत ही सुंदर है। सभी आत्माओं को वो उनकी ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति दिलाते कि आप अनादि आदि दिव्य गुण संपन्न आत्मा हो। आप में व्यवहार कुशलता हो, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हैं, भगवान से पढ़ते हैं। आज हम परम शिक्षक का दिल से सम्मान करते हैं, दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जो हर रोज परम धाम से आकर हमें पढ़ाते हैं। हमारी कमियों को जानते हुए भी हमें विशेषताओं की संजीवनी बूटी देते हैं और याद दिलाते हैं आप आदि अनादि दिव्य गुण संपन्न आत्मा हो, विशेष आत्मा हो। आप सबको सुख देने वाले सच्चे सच्चे सुखदेव हो। तो हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स जगत नियंता का, परम शिक्षक का दिल से आभार व्यक्त करते हैं और एक वायदा करते हैं कि जो आप पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं, हम सब इस पढ़ाई को अपने जीवन में उतार कर विश्व सेवा करते रहेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद किया सियाने बच्चों को कि मेरा सियाना बच्चा वो जो इतना याद का पुरुषार्थ करे कि अंत में केवल बाबा की स्मृति रहे, यहाँ वहाँ बुद्धि योग ना भटके। जो सियाने बच्चे हैं वो ये गुप्त पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये मृत्यु लोक है, यहाँ किसी से दिल नहीं लगानी। साथ साथ बाबा ने कहा कि जो स्मृतियां हैं ये आपको शक्ति देती हैं। आप याद करें कि सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है, तो इस स्मृति से आप में शक्ति आती रहेगी, आप शक्तिशाली बन जाएंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई कि जो बच्चे अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हैं, सर्वशक्तिवान को साथ रखते हैं, उनमें शक्ति आती रहती है। आपको सरेंडर होने के बाद भी सेवा जरूर करनी है। ये नहीं सोचना अब तो हम सरेंडर हो गए, नहीं, पुण्य कर्म निरंतर करते रहना है। हजार भुजाओं वाला बाबा अपना कार्य स्वयं कराते हैं। आप बच्चे मददगार हो। यादगार में दिखाते हैं ब्रह्मा की 1000 भुजाएं हैं, तो ये भुजा सहयोग की निशानी है। अब वापस घर जाना है, तो ये वायदा करना है कि हम पावन बनकर घर चलेंगे, आपको ही याद करेंगे, आपसे ही प्यार करेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है जब तक हम पावन नहीं बने तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। तुम्हारी प्रतिज्ञा है जब तक हम पावन नहीं बने तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। क्वेश्चन है, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? अंत में जब शरीर छूटे बस एक बाबा की याद रहे। अंत में जब शरीर छूटे बस एक बाबा की याद रहे और कुछ भी याद ना आए, ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है
इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। कर्मातीत बनकर जाना है। कर्म किया, कर्म से अतीत हो गए, कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस अब हम जा रहे हैं बाबा के पास। गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे प्रतिज्ञा करते बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक, जब तक हम शांति धाम में पहुंचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं वो जल जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान बाप देते हैं। ये पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव। पतित पावन बाप ही सबकी सदगति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो जगत को पावन कैसे बनाएं। हम बाबा से सीख रहे हैं हम इस जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, ये भी लिखना है। डिटी सार्वेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सो भी अभी कल्प के संगम युगे क्लियर लिखने बगैर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। विद्यालय का पूरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जानते हो, पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते रहते, गालियां देते रहते, बाप के बारे में भी पूरी रीति नहीं जानते हैं। पावन का इस समय सब में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लून पानी रहते हैं। आप बच्चों को तो बहुत बहुत मीठा बनना है। बाप अलौकिक रीति से प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं, परंतु ज्ञान का सागर, ज्ञान कैसे देंगे, शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। ग्रस्त व्यवहार में रहे, पवित्र बनना ये बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, ये भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वो तुम कर सकते हो। बाबा श्रीमत देते, तुम ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते, कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ऊंच पद पा सकेंगे। गर्भग्रस्त में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ऊंच पद पा सकेंगे। नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। ये है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई, ये पाठशाला है। बहुत पढ़ते हैं, इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते, कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते। द्वापर से लेकर है ही पतित मनुष्य। कहाँ शिव, कहाँ देवताओं के मंदिर बनाना, कहाँ ये पतित मनुष्यों के, ये कोई देवता थोड़े ही हैं। तो बाबा समझाते, इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं कि पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि पहले क्यों नहीं मन मनाभव का अर्थ समझाया। अरे पहले ही थोड़ा ही ऐसे याद में रह सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं तो टीचर भी क्या करेंगे। तकदीर में ऊंच पद नहीं तो टीचर क्या करेंगे। ऐसे तो नहीं कि आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को देखना है,
हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता ज्ञानदाता कौन है, ये बात मुख्य रीति से समझानी है। भगवान निराकार है, वही ब्रह्मा तन से ये ज्ञान की बातें सुनाते हैं। वो आते ब्रह्मा के तन में, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काय के लिए हैं। बायोग्राफी जाननी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजाओं वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं, यहाँ आते हैं पवित्र बनाने। जन्म जन्मांतर और पवित्र बनते आए, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती माम एकम याद करो। श्रीमत क्या है? केवल एक मुझे याद करो। कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता हम याद कैसे करें। मूंछ पड़ते हैं, बाप का बनकर विकर्माजीत ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रहे तो क्या पद पाएंगे। विचारणीय बात। बाप का बनकर विकर्माजीत नहीं बने, पाप नहीं कटे, याद की यात्रा में नहीं रहे, वो क्या पद पाएंगे। भले सरेंडर है, परंतु उनसे क्या फायदा। जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को ना बनाए, तब तक ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे, कम पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे? फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए डबल सिरताज बनेंगे, नहीं। पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को ये अहंकार रहता है कि हम तो सरेंडर, अरे याद बिगड़ क्या कर सकेंगे। हम सरेंडर हैं, बहुतों को यही अभिमान आ जाता, पर याद नहीं करते हैं बाबा को, वो क्या बनेंगे। दास दासी बनने से तो साहूकार बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई श्री कृष्ण के साथ थोड़ा ही झूल सकेंगे। ये बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं होना। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएं। बाबा कहते पहली बात है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उन्हें बहुत खुशी रहती है। अच्छी रीति याद की निशानी बहुत खुशी रहती है। बाबा समझाते आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सत्युग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं और यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं। सत्युग की बातें ही भूल गए। वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है। जानते हो हम आत्मा है, ये भी पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सियाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वो तो कहते हैं बाबा की याद में शरीर छोड़ें, फिर जाकर बाप से मिलें। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला, अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना। जीते जी मरे अच्छी बात है, लेकिन इतना पुरुषार्थ करना है कि आत्मा पावन बन जाए, पवित्र बन, फिर ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आप ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहे। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती है ना, तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी, बस अब हम जा रहे हैं। लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार तक पहुंचेंगे। कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है। अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी भी लड़ाई छिड़नी है, बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सियाने बच्चे समझते, बेसमझ जो हैं वो कुछ नहीं समझते। जरा भी धारणा नहीं होती। हाँ हाँ भले करते रहते,
समझते कुछ नहीं, याद में नहीं रहते। जो देहाभिमान में रहते हैं, ये दुनिया याद रहती है, वो क्या समझ सकेंगे। जो बच्चे देहाभिमान में रहते हैं, उन्हें दुनिया याद रहती, वो क्या समझ सकेंगे। अब बाबा कहते देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अब तुम समझते नहीं हो। पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, ये पाप किए, अब खाओ सजा। वो अंतिम दृश्य कैसा होगा जब बाबा दिखाएंगे, ये पाप किए, अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाबा कहते अपनी पथ मत गवाओ, इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, इज्जत बना के रखो, अच्छी रीति पढ़ाई में लग जाओ। आज वैसे भी शिक्षक दिवस है, तो परम शिक्षक अटेंशन दिला रहे हैं, अच्छी रीति पढ़ाई में लग जाओ, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, वही पतित पावन है। दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवान आज जबकि कहते हैं सबका सदगति दाता, पतित पावन एक है, उनको सब याद करते हैं, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाबा याद आए। बाबा की याद कब टिकेगी? जब पहले आत्मा निश्चय करे। आत्मा निश्चय नहीं किया तो बाबा की याद नहीं रह सकती। जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट टूंढा हुआ है, वो कभी विनाश होने का नहीं है। ये समझना कोई मासी का घर नहीं, भूल जाते हैं, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है, ये मृत्यु लोक बन पड़ा है, सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते, ऐसे मनुष्य मर जाते, फर्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहां होती नहीं, दुख ही नहीं। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आप ही ले आते। ये मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं, बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस जाए, हाथ में डंडा लगाए तो डंडा लगा के भगा देना चाहिए। ऐसे कोई गलत दृष्टि वृत्ति वाला आए तो बाबा कहते डंडा लगा के भगा देना चाहिए, डरपोक थोड़ा ही बनना चाहिए। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। नाम बाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वो शक्ति प्रवेश करेगी। याद में रहेंगे तब वो शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे और विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे, राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है, याद की यात्रा से बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता, यह जिस्मानी, वह जिस्मानी यात्रा, ये रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाबा भी घर में रहते, मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पार्ट बजाना है, ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता। बच्चों को समझाते रहते, बस एक बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है, जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, सदा याद रहे सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विक्रम भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना। जीते जी मरने के बाद
ये अहंकार ना आए कि मैं सरेंडर हूं। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को भी बनाना है, इसमें फायदा है। जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूं। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है, इसी में फायदा है। वरदान है, निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पासविद ऑनर भव। निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पासविद ऑनर भव। जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है और फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा स्वयं भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है, फर्स्ट डिवीजन में आ जाती। तो सदा ये लक्ष्य रहे, बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। स्लोगन है, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार, शुभ भावना, शुभ कामना रखो तो दुआएं प्राप्त होंगी। हर एक के प्रति सदा उपकार, शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी। अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग माना शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति बहुत सहज स्वयं को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे, प्रकृति भी बदल जाएगी। शांति की शक्ति से व्यक्ति भी बदल जाएंगे, प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। आज हम अभ्यास करेंगे। मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, पासविद ऑनर हूं। बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति पासविद ऑनर बनाती है। निर्विघ्न का अर्थ है विघ्न भले आए, मेरी स्थिति को लेके ना जाए। हमारी स्थिति बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। संगम युग पर ये अनमोल खजाना है। कुछ भी हो जाए, अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं, अपने को कहीं उलझाना नहीं। बहुत काल से अभ्यास करना है। मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, भय और चिंता से मुक्त हूं। बाबा से शक्ति लेते जाए, सबको देते जाए। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।